पश्चिम बंगाल की 108 नगर पालिका के चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भले जीत का जश्न मनाए, लेकिन बड़ा सच ये है कि ये जीत रक्त रंजित है, लोकतंत्र के खून से सनी है। वैसे इस बार जो हुआ वो नया नहीं है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास पुराना है। लेफ्ट से लेकर तृणमूल कांग्रेस के कई दशकों के राज में यहाँ की राजनीति की परंपरा और चरित्र ही हिंसक हो चला है। राज्य में चंद दिन पहले नगर पालिकाओं के चुनाव के दौरान हुई हिंसक वारदातों पर ध्यान दीजिए। पूरा का पूरा मतदान हिंसा और हमले की दहशत में हुआ। कानून व्यवस्था दिखावे की रही। राज्य का पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस भी तृणमूल के काडर की तरह बर्ताव करते रहे। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने खुलकर उत्पात मचाया और अधिकतर मामलों में निशाने पर थे बीजेपी उम्मीदवार और कार्यकर्ता। हालत ये हुई कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिशिर बाजौरिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और चुनाव रद्द कराने की मांग की। हिंसक इन वारदातों में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई। बीजेपी उम्मीदवारों को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं पर हमले किए गए। टीएमसी के गुंडों ने पुलिस के संरक्षण में हिंसा के साथ बूथ टूटने और बीजेपी समर्थक मतदाताओं को डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुर्शिदाबाद में तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पुलिस की टीम पर ही पथराव कर दिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने साफ कहा कि मतदान के दौरान हिंसा की तस्वीर और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया देखने को मिला। साथ ही राज्यपाल ने राज्य के चुनाव आयुक्त सौरभ दास को भी तलब कर लिया। हुगली के कोन्नगर में वार्ड 10 की बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा भट्टाचार्य पर हमला किया गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया। कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के अलावा बंगाल में भी पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। चुनाव में खून खराबा देखने को मिल रहा है। तृणमूल के गुंडों ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष पर हमला किया। उत्तर 24 परगना में तो कई जगह मोटरसाइकिल सवार तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को बूथ तक जाने से रोकने और धमकाने की कोशिश की। तृणमूल कार्यकर्ता जब हिंसा का तांडव मचा रहे थे तो मीडिया अपने काम में लगा था, लेकिन हिंसा की कवरेज करने वाले पत्रकारों को भी तृणमूल कार्यकर्ताओं ने नहीं बख्शा। विभिन्न मीडिया हाउस के कम से कम 9 पत्रकारों को बुरी तरह पीटा गया। टीएमसी के गुंडों ने कैमरे तोड़ दिए और माइक छीनकर नाले में फेंक दिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों और कैमरा पर्सन को बेरहमी से पीटा गया। बीजेपी के कहने का तृणमूल पर कोई असर पड़े या नहीं, मगर खुद तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने चुनावी हिंसा की आलोचना की। सौगत रॉय ने कहा कि इसे टाला जाना चाहिए क्योंकि ये लोगों के बीच एक गलत संदेश देता है। जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। बीते वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल प्रायोजित हिंसा को लोग भूले नहीं हैं। नतीजे सामने आने के बाद तृणमूल के गुंडों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं की जान गई। हालात इतने गंभीर थे कि खुद प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से बात कर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर चिंता जताई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर राज्य से रिपोर्ट भी तलब की, लेकिन हालात आज भी वहीं के वहीं हैं।